हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 6th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको पता होगा कि हमारे लिन ने उसके लिए फरारी एलएफ खरीद दी थी एक बार में ही पेमेंट करके। तो यही देखकर हमारी चाचा हैरान होती है और वो मन में सोच रही होती है कि क्या इसने सच में मेरे लिए ये खरीद दी 30 मिलियन की फरारी एलएफ मेरे लिए। और ये देखकर वो सारे टाइकॉन्स भी हैरान होते हैं। उनमें से एक पहला टाइकॉन कहता है कि 30 मिलियन, इसका मतलब इसने 2 दिनों में 50 मिलियन उड़ा दिए। अगर ये इसकी पॉकेट मनी है तो इसका फाइनेंशियल रिसोर्स कितना खतरनाक होगा। तभी दूसरा टाइकॉन कहता है कि हम गए भाई, हमने उसका मजाक उड़ाया था, हमारा तो खेल खत्म है। तभी दूसरा टाइकॉन कहता है कि मिस्टर चे, अगर आपको अभी थोड़ी सी भी अकल है तो जाकर उससे माफ़ी मांग लो, वरना हमारा तो मरना तय है। और तभी वहाँ पर अपना जो बॉस नहीं होता है वो अपने लिन से कहता है कि लिन शाओ, आपने ये गाड़ी आपके गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी है, आप खुद के लिए क्यों नहीं एक खरीद लेते। तभी हमारा लिन कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत चीप है, मैं इससे भी एक्सपेंसिव खरीदूंगा। और हमारा बॉस नहीं कहता है कि सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। और हमारी चाचा कहती है कि ब्रदर लिन, थैंक यू तुमने फरारी एलएफ मुझे दी। ये गाड़ी पाना मेरा एक सपना था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दे पाओगे। और ये देखकर हमारा लिन कहता है, मतलब सुनकर, कि छोड़ो ये मेरे लिए बहुत कम पैसा है। और हमारी चाचा की फेवरेबिलिटी 50% से बढ़ जाती है और वो मन में सोच रही होती है कि इसने मुझे एक इतनी महंगी फरारी एलएफ दे दी, लेकिन ये मुझसे कुछ भी नहीं चाहता। और तभी वहाँ पर आकर अपने टाइकॉन्स उससे माफ़ी मांग लेते हैं। और तभी वहाँ पर अपनी चाचा आती है और कहती है कि ब्रदर लिन, चलो मेरे साथ, हम कार्ड टेस्ट करने चलते हैं। और ये सुनकर हमारा लिन कहता है कि मेरी ज़रूरत क्या है वहाँ पर, तुम चली जाओ ना। तो हमारी चाचा कहती है कि मुझे तुम्हें वो गिफ्ट भी लेना है जो मैंने तुम्हें कहा था, और मुझे लगता है कि ये गिफ्ट मैं सबके सामने नहीं दे सकती, और ये गिफ्ट मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन में दूंगी, चलेगा ना, पहला पेमेंट आज ही करूँगी। और ये सुनकर लिन कहता है कि ये छोड़ो, मुझे लगा ही था कि ये मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी में डाल देगी। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और गाड़ी में अपनी चाचा कहती है, ब्रदर लिन, क्या तुम मेरे थाई पर अपना नाम लिखना चाहोगे। और ये सुनकर हमारा लिन हैरान हो जाता है और वो अब उसका स्कर्ट ऊपर करता है तो उसके थाई पर लिखा होता है कि ब्रदर लिन, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये सुनकर चाचा कहती है कि इंस्टॉलेशन में का ये पहला पेमेंट हो चुका है, दूसरा पेमेंट मैं एवरी टाइम करते रहूँगी, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो लिन कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, वो होटल पर आ जाते हैं जहाँ पर अपनी चाचा लाइव स्ट्रीम चला रही होती है और वो बता रही होती है कि मैं अब इंजान सिटी में हूँ और मुझे ये गाड़ी अपने मिस्टर क्यूआन, मतलब पुअर टू हैव मनी, ने दी है। और तभी वहाँ पर अपना बॉस नहीं होता है, वो अपने लिन से कह रहा होता है, मिस्टर क्यूआन, आप जैसे यंग टाइकॉन्स के लिए एक वर्ल्ड ने ग्रुप बना कर रखा है, क्या मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो लिन कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो बॉस नहीं कहते कि थैंक यू, आप तो बहुत लोकी निकले। और तभी हमारे लिन को एक कॉल आता है उसके दोस्त का, और उसका दोस्त कहता है कि लिनशन, मैंने सुना है कि कल हमारे क्लास का रियूनियन है, और ये रियूनियन यूनजान सिटी में ही होने वाला है जहाँ पर तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो तुम आना चाहोगे। तो लिन कहता है कि हाँ आऊँगा ना मैं, मुझे क्या काम है। और वो दोस्त कहता है कि हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि द लिटरेचर डिपार्टमेंट की जिया यूजुआन भी वहाँ पर आने वाली है। तो ये सुनकर हमारे लिन मन में सोच रहा होता है कि जिया यूजुआन, हम हाई स्कूल में क्लासमेट थे, मैंने वैसे इतनी ज़्यादा उससे बात नहीं की है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी फैमिली बहुत रिच है। और वो उससे कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर सुबह हो जाती है, हमारा लिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कॉलेज जा रहा होता है और वो कॉलेज पहुंच जाता है और तभी उसकी स्कूटर ख़राब हो जाती है। और वो सोच रहा होता है कि ये स्कूटर ज़रूर उस झाव की वजह से ख़राब हुई होगी, उसने ही गाड़ी से उतारते वक्त कुछ ना कुछ कर दिया होगा, साला कमीना कहेगा। तभी उसके बाजू में से कोई आ जाता है अपनी पोर्च में और वो कहता है कि बहुत दिनों से मिले नहीं है ना हम लोग, और उसका नाम है फेंग बेलियान, मैं उसे ब्रदर लियान कहूँगा। और ब्रदर लियान कहता है कि बहुत दिनों से मिले ही नहीं है ना हम लोग, लिनशिन, क्या तुम्हारी स्कूटर ख़राब हो गई। तो लिन कहता है कि हाँ, कल रात को ही। तभी हमारा लियान कहता है कि सॉरी मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि कुछ लड़के अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ये रियूनियन अटेंड करने आ सकते हैं ना, अगली बार मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और तभी अपनी लियान की तारीफ़ें चल रही होती है, वो लड़का कहता है कि अमेजिंग, ये पॉर्च कितने की होगी लियान। तभी उसके बाजू में एक लड़की कहती है कि जाओ तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मैडियन होटल ही पूरे लियान फैमिली का है। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि ये इतना रिच होगा, मैडियन होटल की तो कॉस्ट 300 मिलियन से भी ज़्यादा है ना, मतलब ये बहुत रिच है, मतलब लियान से बेहतर कोई नहीं। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और तभी हमारे लिन को अपने लुएक्सी का कॉल आता है, वो कहती है कि लिनशन, तुम कहाँ हो, क्या हम सैटरडे को मील को जा सकते हैं। तो विलियम कहता है कि नहीं आज नहीं, आज तो मेरे हाई स्कूल का रियूनियन है, तो कल जा सकते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जेब में सिर्फ 2000 रुपये मेरे खुद के लिए, और मैं इसे मिल खिला सकता हूँ लेकिन खुद नहीं खा सकता।
तभी हमारी लू एक्सी कहती है कि ठीक है कल ठीक रहेगा, वैसे भी कल तो कपल्स का ही डे होता है ना। तभी लिन मन में सोच रहा होता है तुम बहुत पास नहीं आ रही हो मेरे, अपने बॉडी का ध्यान रखो और हाँ गर्म पानी पीते रहना। और ये सुनकर हमारी लू एक्सी की फेवरेबिलिटी 2% से बढ़ जाती है। और तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है, सिस्टम पर लिखा होता है कि लू एक्सी की फेवरेबिलिटी 2% से बढ़ चुकी है और टोटल उसकी फेवरेबिलिटी 91% से ऊपर चली गई है। इसका मतलब काउंटर अटैक का टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो जितने पैसे आपने लू एक्सी पर उड़ाए हैं, जो कि है 11359800, इसका रिटर्न 10% आपको वापस मिलता है। 11359880 ये आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये सुनकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि किसने कहा कि गर्म पानी से फ़ायदे नहीं होता, मुझे तो हो गया, लेकिन ये भी बहुत कम है। 1.13 मिलियन मुझे और पैसे खर्च करने होगी। और तभी उसके सामने वापस सिस्टम अपीयर होता है, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट इंटरफेस, जहाँ पर उसकी सारे स्टैट्स पावर, डिटर्सिटी, फिजिक्स, इंटेलिजेंस सब कुछ एक एक लेवल से बढ़ जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और वापस एक बार सिस्टम अपीयर होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि आपको रैंडमली 3 स्किल जनरेट करके दिए जाते हैं, जिसमें से आप कोई एक चुन सकते हो। चुनने के लिए आपके पास 7 दिन है। तो पहली स्किल होती है कि एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल रिलिक्स, दूसरी स्किल होती है कि 5 वेब्स ऑफ लाइटनिंग, और तीसरी स्किल होती है सिंगिंग, डांसिंग और रैप। और ये सुनकर हमारा लिन कहता है कि क्या बकवास चीज़ें हैं ये, इनमें से एक भी चीज़ डेली लाइफ में कुछ काम की नहीं है। छोड़ो जाने दो, पहले पार्टी जाकर अटेंड करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कार खरीद लेनी चाहिए, मैं खुद पर पैसे बिल्कुल भी नहीं उड़ा रहा हूँ। और वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आकर अपने दोस्त को कहता है कि जिया अभी तक आई नहीं क्या। और ये सुनकर हमारा लियान कहता है कि उससे तुम्हें क्या काम है, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठने वाली है, वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसका बैकग्राउंड कितना खतरनाक है, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो लिन कहता है कि जिया यूजुअन बहुत रिच है क्या। तभी उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मतलब मैं इतना चौंका नहीं हूँ कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली के रूल्स ही ऐसे है ना, वो बहुत लोकी पर्सन है। और वहाँ पर अपने लियान की तारीफें चल रही होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो सब कुछ बकवास चीज़ है। और हमारा लिन अपनी ब्राउन कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी हमारी जिया यूजुआन वहाँ पर एंट्री मारती है और कहती है कि सॉरी मुझे लेट हो गया, वो थोड़ा सा ट्रैफिक था ना। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।